जो जीव नित्य नारायण कवच का पाठ करता है कभी उसके ऊपर ऊपरी बाधा नहीं आती। अद्भुत है नारायण कवच। श्रीमद्भागवत छठा स्कंद 8वां अध्याय। जिसके घर में लगे ऊपरी बाधा है, बहुत परेशानी हो रही है, बरकत नहीं हो रही, बहुत भय का वातावरण है, गंदे स्वप्न आवे, तो उनको नित्य नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। गुप्त शस्त्राक्ष स्वाहान नृपसैनिकान क्रीडन निवृजित्य त्रिलोक्या वजिष्ठियं भगवस्तनोमाख्या ही ब्रह्मनारायणात्मकं यथातथा हि न शत्रून् येन गुप्तो जन्मधे। श्री शुक उवाच पुरोहितस्ताश्रो भीमरायान पृच्छते नारायणाख्यं ब्रह्माहदीकमना शृणु। 44 श्लोक है इसमें। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो प्रातः काल आप उसको अपने घर में श्रवण कर लीजिए। आजकल तो जमाना इंटरनेट का है, आप नारायण कवच डालिए यूट्यूब में, उसको श्रवण करिए तो भी लाभ होगा। बहुत सिद्ध मंत्र है श्रीमद् भागवत का। वृत्रासुर ने जो स्तुति की है वो भी बहुत अद्भुत है। 4 श्लोक जो है उसको वृत्र चतुष्टयी कहते हैं। अद्भुत है। मन तो कर रहा है सुना दूं, लेकिन क्या करें कथा बहुत पीछे रह गई। एक श्लोक सुन लो, बहुत प्यारा भाव। वृत्रासुर के का जो वृत्र चतुष्टयी है श्रीमद् भागवत में, इसकी बड़ी महिमा है। जब वो युद्ध कर रहा था तो मानो भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने प्रकट होकर के कहा, वृत्रासुर बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो वृत्रासुर ने कहा, सरकार अब कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ तो मांग लो। तो वृत्रासुर ने बड़ी प्यारी बात कही, ननाक पृष्ठम। ये भाव उनको बहुत अच्छा लगेगा जो अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। वृत्रासुर की स्तुति आपके साधना का पोषक बन जाएगी। वृत्रासुर कहते हैं, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर पुनर्भवं वा वाक्शक्तियैवै भगवत प्रपन्ना। भगवान मुझे न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, मुझे स्वर्ग की संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे रसातल नहीं चाहिए, मैं चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना चाहता। तो क्या चाहिए तुम्हें? बहुत ध्यान से सुनना साधकों। सारे श्लोकों की व्याख्या नहीं करूंगा, बस एक श्लोक अब सुन लेना, आपको समझ में आएगी कैसी भक्ति असुर की। सुखदेव कैसे कथा गाते हैं और परीक्षित का कैसे कल्याण हो जाता है। भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। बोले एक कामना है। क्या? वृत्रासुर की कामना हमारे जीवन में अनुकरणीय है। बहुत प्यारी बात कही है। क्या अनुकरणीय बात? अजात पक्षा इव मातरं खगा संयम यता सतरा क्षुधाता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा प्रियो प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरवृन्दाक्षते त्वाम् अजात पक्षा एव मातरं खगास्तम्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरवृन्दाक्षते दृक्षते त्वाम्। सरकार देना चाहते तो एक कामना है। क्या? बहुत ध्यान से सुन लेना इस पंक्ति को।
बोले सरकार एक लालसा है, एक अभिलाषा है, एक तमन्ना है। क्या? बोले मेरे जीवन की अवस्था ऐसी हो जाए जैसी अवस्था पक्षी के नवजात बच्चे की होती है। बच्चे को जब पक्षी जन्म देती है और दाना चुगने के लिए वन में चली जाती है तो उस बच्चे के लिए एक एक क्षण एक एक युग के समान व्यतीत होता है। सरकार मेरे जीवन की अवस्था भी आपके विरह में ऐसी ही हो जाए। फिर संतोष नहीं हुआ। कहिए उदाहरण ठीक नहीं तो दूसरी बात कही सरकार एक और कामना। बोले क्या? बोले इव मातरम खगा संयम यथा वत्सतरा क्षुधारता। गाय जब बछड़े को जन्म देती है और गौ चारण करने के लिए वन में जाती है तो उसका जो बछड़ा है नवजात उसके लिए एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत होता है। सरकार जैसे बछड़ा अपनी माँ गाय की प्रतीक्षा में सुबह से शाम तक ऐसे प्रतीक्षित होता है जैसे युगों से प्रतीक्षा कर रहा हो। सरकार मेरा जीवन भी उस बछड़े की भांति हो जाए। आप मेरी गैया बन जाओ, मैं आपका बछड़ा बन जाऊं। फिर भी संतोष नहीं हुआ। तीसरी बात वृत्रासुर ने बड़ी प्यारी कही। बोले गोविंद एक कामना है। बोले क्या? बोले प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोर वृंदाक्ष दिदृक्षते त्वा। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्ना मनोर वृंदाक्ष दिदृक्षते त्वा। प्रियतम के प्रदेश जाने पर उसकी प्रिया जो है ऐसे प्रतीक्षा करती जैसे एक एक पल एक एक युग के समान हो जाए। ऐसी अवस्था मेरी आपके विरह में हो जाए। भगवान ने कहा उसके बाद तो मिलना चाहते हो ना। बहुत प्यारी बात अंत में वृत्रासुर ने कही। बोले सरकार अंत में तो बछड़े को माँ मिल जाती है, पक्षी को माँ मिल जाती है, प्रियतमा को प्रियतम मिल जाते हैं, पर गोविंद आपकी याद में प्रतीक्षा करते करते बिलकते बिलकते ये आंखें पथरीली हो जाएं और ये शरीर छूट जाए, लेकिन गोविंद फिर भी आकर के आप मेरा हाथ मत थामना। आप कल आप फिर भी हाथ मत थामना। क्यों? गोविंद जो सुख वियोग में है ना वो सुख संयोग में नहीं है। खुदा करे मजा इंतजार का न मिटे, वो दे जवाब अब मेरा बरसों से। आप कल्पना करिए भक्ति की कैसी पराकाष्ठा। आपको ऐसे प्रसंग सुनाऊंगा आगे गोपी उद्धव संवाद में। उद्धव पूछते गोपियों से, रोती रहती है दिन रात उनकी याद में, क्यों नहीं चली जाती मथुरा? गोपियों ने कहा मैं रोज जाती थी मथुरा जब तक गोविंद मथुरा नहीं गए थे, लेकिन जब से गोविंद मथुरा गए तब से मैं नहीं जाती हूँ। क्यों? बोले मैं उनके पास जाऊं, उन्हें मुझे देख करके पीड़ा न हो जाए। यदि उनको अच्छा लगता तो वृंदावन छोड़ के न जाते। इसका मतलब वो हमसे प्रसन्न नहीं है तभी तो मथुरा गए, और मैं मथुरा जाऊंगी मुझे देख के उनको पीड़ा न हो जाए, इसलिए उनकी याद में मैं रो रो के प्राण त्याग दूंगी, पर उनसे मिलने मथुरा नहीं जाऊंगी। ये प्रेम है। प्रेम प्रदान का नाम है आदान। वृत्रासुर के चरित्र को हम सभी प्रणाम करें। ऐसी अवस्था हमारे जीवन की भी हो।